अगर तुम नीट के लिए ड्रॉप कर रहे हो, और तुम्हारे सारे दोस्त मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, है ना कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, लेकिन तुम फिर से फुल ड्रॉप कर रहे हो, है ना। और फिर से मोबाइल देख रहे हो, तो मोबाइल ओपन करने से, इंस्टाग्राम ओपन करने से सबकी नोटिफिकेशन आता है कि ये मेडिकल कॉलेज जा रहा है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है। और खुद के ऊपर अगर आप देखोगे खुद को, तो आप एक रूम पे बैठे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और बहुत अकेलापन आ रहा है आपके अंदर। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो याद रखना, नीट की जर्नी में मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उतना टफ नहीं होता जितना जो लोनलीनेस होता है वो टफ होता है। मैंने एक पोल भी किया था, उसमें भी बच्चों ने बताया था कि भैया लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होता है। ठीक है। आप लोगों को लगता है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि देखो, जब एग्ज़ाम हो जाता है ना, नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, तो पहले पहले आप लोग बहुत जोश में होते हो कि क्योंकि एक महीना एग्ज़ाम से, एक महीना पहले से आपने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया था। तो आपको लगता है पूरा साल आपके अंदर वही, है ना, वही एफिशिएंसी रहेगा, वही एनर्जी रहेगा, जो कि उसके बाद ख़त्म हो जाता है और एनर्जी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हो आप लोग, है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना। और मोबाइल को ओपन करने से ही बस, है ना, टॉपर की स्ट्रेटेजी देखते हो, ऊपर से ये भी फील होता है कि यार ये भी मेरे से छोटा है एज में, लेकिन फिर भी ये मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, मैं यहाँ पे घर में बैठा हुआ हूँ। बहुत टफ सिचुएशन होता है, लेकिन इसको कैसे हैंडल करें ये हम लोग समझेंगे आज। ठीक है। देखो, मैं कोई जादुई टीका वगैरह नहीं बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है। और देखो, ऐसा नहीं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है ये चीज़ें। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। आप जो मेंटल जो स्टेट में अभी हो ना, वो स्टेट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत से बच्चे तो यार ज़िंदगी से हार मान जाते हैं इस टाइम पे, है ना। अपने आप को लगता है कि मैं ही अकेला दुनिया में अनसक्सेसफुल हूँ, बाकी लोग सक्सेसफुल है। तो सुनो, ध्यान से मेरे बात को सुनो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो कंपैरिजन आता है, आप ये समझो बात को, दूसरों से कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर थिंग। ठीक है। उसके लाइफ का पीक चल रहा है अभी, आपके लाइफ के पीक आया नहीं है अभी तक। जब आपके लाइफ के पीक आएगा, उस टाइम पे आप उनके पीक के साथ इसको कंपेयर कर सकते। मैं तो बोलूँगा तभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, है ना। हाँ, मुझे पता है आपके घर के पास वाले अंकल आंटी बोलते हैं कि मेरे रिश्तेदार का बेटा, मेरा मेरा भतीजा मेडिकल कॉलेज जा रहा है, तेरा अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, तू कर पाएगा या फिर नहीं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन चीज़ें आप लोगे या नहीं लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप उनकी बातों को लो ही मत, उनको बोलने दो। या तो उनसे बात कम किया करो, है ना, बात ज़्यादा मत किया करो, खुद के साथ रहना सीखो, अकेला रहना सीखो। अकेला रहना सीखो, यस, आप सही सुन रहे हो, अकेला रहना सीखो। अकेलापन को दोस्ती में कन्वर्ट करो, है ना। जब आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता, केमिस्ट्री का सॉल्व करो। जब केमिस्ट्री का मन नहीं करता तो बायो का करो। जब तीनों का क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता तब आप थियोरी पढ़ो, लेकिन खुद के साथ रहो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाना। ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा उसके साथ साथ ये अकेलापन कम करने के लिए आप लोग क्या करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ये कुछ अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए अपना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है। अनइंस्टॉल कर दो, मेरी बात सुनो, अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है। चाहे मेरा वीडियो भी देखने का मन नहीं करता, वो भी मत देखो। ठीक है। मेरे वीडियो से अगर आप डिमोटिवेट, जो भी चीज़ें आपको डिमोटिवेट करता है अभी, उसको फेंक दो, मत देखो यार। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की चीज़ें आपका तैयार हो चुका है। अभी अगर आप टच से मस कर गए ना, अभी अगर लाइन से निकल गए ना, तो फिर से आप जीरो पे आ जाओगे, है ना। फिर से जीरो पे आ जाएगा। मैं वो नहीं चाहता हूँ और आप भी वो नहीं चाहते, तो वो कैसे करोगे? सबसे पहली बात है, जो यहाँ नेगेटिविटी आ रहा है उसको उड़ा दो, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको अनइंस्टॉल कर दो। डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, उतना भी छोटे बच्चे नहीं हो, आप अनइंस्टॉल कर दोगे तभी काम चलेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो, थोड़ा अपना थोड़ा ना इवनिंग के टाइम पे, और हमेशा, मतलब हमेशा के लिए एक रूम के अंदर मत रहा करो। ये मैंने खुद फेस करा है। मैंने 2 साल पूरा रूम, 2 साल नहीं, उससे ज़्यादा मैंने पूरा रूम पे मैंने गुजारा है। तो मुझे पता है वो बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। चारों दीवार ना आपके दिमाग में घर कर लेता है। तो आपको ये चार दीवार से निकलना है। वो कैसे? आप तो मेडिकल कॉलेज नहीं जा रहे तो कैसे निकलोगे? देखो, एक टाइम निकालो, इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा बेस्ट होता है। उस टाइम पे वॉक पे निकलो, है ना, वॉक पे निकलो, है ना। और
जो अपना इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करो, है ना। लोग घूम रहे हैं, लोग जा रहे हैं, अगर आप शहर में रहते हो तो रोड पे जाओ, देखो लोग, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गाड़ी बस वगैरह आता रहता है ना, तो थोड़ा लेफ्ट साइड में थोड़ा जाना, ताकि वरना बहुत प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहता है। थोड़ा दिमाग को शांत रखना, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, किसी ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड में कुछ चक्कर लगाओ, रनिंग करो, वॉक करो। इससे क्या होगा ना, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो दिमाग थोड़ा शांत होगा, क्योंकि दिमाग उस टाइम पे उसको वो टायर्ड होगा, हो जाएगा, रात को आपको नींद अच्छे से आएगा, ठीक है। नींद नहीं आने वाला प्रॉब्लम इसीलिए होता है। तो 5,000 से 5,000 टू 6,000 स्टेप्स वॉक करो, मेरी बात मानो, बहुत वॉक करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है, पेशेंस आता है ना, डिप्रेशन ठीक होता है। अगर क्रोनिक डिप्रेशन ना हो तो, कि क्रोनिक डिप्रेशन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका डिप्रेशन मतलब ऐसे ही कुछ टाइम के लिए हो रहा है तो आप वॉक करो, ठीक है। और ये था अपना थोड़ा सा, और उसके साथ साथ और एक बात याद रखना, आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है, डेली पीना, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे क्या होगा, जो दिमाग का है ना, जो अपना क्या बोलूँ मैं, जो आपके अंदर जो थकावट आता आता है बहुत ज़्यादा, है ना, वो कम होगा, और बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस फील होता है वो नहीं होगा, एनर्जेटिक फील होगा। और फूड इंटेक सही से करो, है ना, फाइबर्स लो खाने में, ठीक है। ये तो था हेल्थ वाला टिप्स। अब आते हैं अपना, ये जो चीज़ें आपके अंदर आपके साथ चल रहा है, इसके साथ साथ और एक चीज़ है अपना, वो है अपना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ठीक है। क्योंकि यार है ना, क्योंकि जब ये चीज़ें हावी हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगा। तो आपको नेगेटिविटी में ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। देखो, नेगेटिविटी में ध्यान नहीं देना है बोलना तो बहुत ईजी है, लेकिन करोगे कैसे, सवाल आता है ना कि करोगे कैसे। देखो, सपोज़ करो आपको जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप आपसे नहीं हो रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रहा है, तेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं तो तू फिर तेरे से तेरा फिर दिमाग ऐसे काम करेगा, तेरा से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है मतलब तूने लेक्चर सही से नहीं करा, मतलब ना, तेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है मतलब तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो सेकंड थॉट है ना, इसको दिमाग से निकालना है। वो कैसे निकालोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देके क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई टॉपिक याद नहीं आया, टॉपिक को रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है, वो जो चीज़ आप सोचते हो ना कि तेरे से नहीं होगा, ये चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे दिमाग से चला जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स बोल रहा हूँ मैं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, कोई जादू मंत्र नहीं है कि आपके अंदर नेगेटिविटी कम हो जाएगा, नहीं। ऐसा करके एक हफ्ते, 2 महीना, 1 महीना होगा, तो उस टाइम पे धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स आना ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसका उल्टा काम करो, काम उल्टा करो, ठीक है। जैसे कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होगा, तो आप एक काम करो, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देके सॉल्व कर लो एक बार। एक बार हो गया, नेक्स्ट टाइम जब दूसरे क्वेश्चन में जंप करो, दूसरे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो तो उसके सॉल्यूशन देके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ऐसे करके 10 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, तो 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलता है कि यार ये नेगेटिविटी तो मेरे अंदर फालतू में आ रहा था, मेरे को तो कॉन्सेप्ट आते हैं बहुत सारा। तो इसीलिए जब वो नेगेटिविटी आता है ना, तो उसके चिंगुल में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा टिप कि नेगेटिविटी से कैसे लड़ाई करें। और रहते हैं यार, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत किया करो, है ना। कंपेयरिंग इज नॉट दैट द सॉल्यूशन, ठीक है। आपको बाहर वाले कंपेयर करें, लेकिन आप खुद के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। आप अपने आप को ये देखो कि यार मेरे पास अभी 1 साल है, इसके बाद मेरा लाइफ भी ऐसा ही बन जाएगा, इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं मज़े करूँगा। बस 1 ही साल तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अभी बताओ ना, उसके बाद आपको क्या करना पड़ रहा है, हाँ। उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना पड़, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज जाओगे, मेडिकल कॉलेज के नया नया पढ़ाई होंगे। लेकिन हाँ, अभी का जो लोनलीनेस है, ये थोड़ा टफ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जो बच्चे का 2-3 से ज़्यादा ड्रॉप हो गया ना यार, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आता है। तो यार इसीलिए बोलता हूँ, जो आपका आपका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा बहुत उसको चेंज करो, है ना। और कभी भी प्रॉब्लम हो तो मेरे वीडियो में आके कमेंट करो कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। आई होप वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ, है ना। लेकिन मैंने जो समझाया 20% समझाया, ठीक है। आपको 80%, वो 100% तब होगा जब आप 80% जो है वो वर्क करोगे इसके ऊपर। अगर इन सब चीज़ों में आप वर्क करोगे ना, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगा, और लोनलीनेस है ना वो भी सही हो जाएगा। मेरे बात को मैं बस सच बता रहा हूँ यार, मैंने ये खुद फेस करा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये नेगेटिविटी से बचने का यही तरीका होता है, सोचना बंद करो, अपने लाइफस्टाइल चेंज करो, ठीक है। अकेला अपने आप को मतलब अकेला जीना सीखो, ठीक है। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाना, ठीक है। वॉक पे निकलो, ठीक है। चलो, आपको समझ में आ गया आई थिंक।
और यार कुछ और आपको कोई सवाल हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है, मैं जितना हो सके ट्राई करूँगा। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में आपको चाहिए मेरे को कमेंट में बताना। मैं उसी टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट सबको।